ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिष्ट्या अम्बा ते कुक्षिगतः परः पुमान् अंशेन साक्षात् भगवान् भवाय पुनः मा भूद भयं भोजपते मुमूर्षः भोक्ता जदूनां भविता तव आत्मजः दिष्ट्याम्बते कुक्षिगतः परः पुमान् अंशेन साक्षात् भगवान् भवाय नमः। मा भूत भयं भोजपतेर्मुमुक्षुः भोक्ता जदूनां भविता तवात्मजः। देवतागण जिनमें ब्रह्मा जी सबसे श्रेष्ठ हैं, भगवान शिव के साथ और अन्य ऋषि मुनियों के साथ कंस के कारागृह में आए। सुखदेव जी कहते हैं ब्रह्मा भवश्च त्रैत्य मुनिभिः नारदादि। ब्रह्मा और भव शिव नारद प्रधान मुनियों के साथ और देवैसानुचरण और अपने अनुचर सहित देवताओं के साथ अर्थात गंधर्व विद्याधर आदि के साथ कंस के कारागृह में आए। अलक्षित दूसरे नर नारी उनको नहीं देख सकते और आकर के भगवान की स्तुति करने लगे, जो भगवान माता देवकी के उदर में थे। बहुत लंबी स्तुति है, उसका यह अंतिम श्लोक है। पहले वर्णन आया था कि भगवान की उपस्थिति के कारण माता देवकी बहुत प्रसन्न थी। कंस ने देखा तांबिक्ष कंसः प्रभया चितांतराम देवकी के अंतरा उदर में अजित थे, इसलिए वह बहुत प्रसन्न थी। सुचिस्मिता बहुत सुंदर सुख की मुस्कान उसके मुख पर थी। पर यहाँ हम वर्णन पाते हैं कि देवता लोग माता देवकी को सांत्वना दे रहे हैं। सबके बाद कभी कभी देवकी अपने बच्चे के प्रति सामान्य बुद्धि करके खिन्न हो जाती थी। भगवान है आनंद घन, लेकिन उनके प्रति माता देवकी का भाव है कि हमारा बच्चा अबोध है,
अत्यंत बलहीन है और कंस कभी भी कुछ कर सकता है। तो आप दुखी होती थी कभी कभी। और देवता लोग, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र आदि, ये प्रतिदिन आते थे कारागृह में अलक्षित रूप से और प्रतिदिन भगवान की स्तुति करते थे। ऐसा विष्णु पुराण में वर्णन है। प्रतिदिन वो स्तुति करके चले जाते थे। माता देवकी को खिन्न देह करके देवता श्री ब्रह्मा जी आश्वासन दे रहे हैं। मुख्य रूप से ब्रह्मा ही स्तुति में है। देवता लोग बोलते हैं, दिष्ट्याम्बते कुक्षिगतः परः पुमान्। भाग्य की बात है माता जी, अम्ब, हे मां, तुम्हारे उदर में परः पुमान् पुरुषोत्तम श्री भगवान आए हैं। कुक्षिगतः, तुम्हारे कोख में आए हैं। और अंशेन, अपने अंश के साथ आए। देवताओं को मालूम है कि श्री बलराम जी माता देवकी के पेट में आ चुके हैं पहले, इसीलिए वे कहते हैं अंशेन, भगवान साक्षात अपने अंश श्री बलदेव के साथ आए हैं। इसलिए अच्छा आए हैं, किस लिए? हम लोगों के अभ्युदय के लिए, हम लोगों के कल्याण के लिए आए हैं। हम लोगों से मतलब सबके हित के लिए, कल्याण के लिए आए हैं, समृद्धि के लिए आए हैं। विशेष करके गोप्ता जदू नाम, जदुवंशियों का रक्षक बन करके आए। इसलिए माता जी, तुम भय मत करो कंस का। कंस अब मरने वाला है, उसको मरना है, इसीलिए इस तरह से पाप कर रहा है। उसके कर्मों से सिद्ध है कि अब वह मरने वाला है। अतः तुम भय मत करो कंस का। भगवान सारे विश्व की रक्षा के लिए आ रहे हैं और दुष्कृतियों का विनाश करेंगे। दुष्कृतियों में सबका लीडर कंस है। ये कंस अब मरने पर लात दिया है, उसको मरना है, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, कारागृह में बंद किया है। इसीलिए अब चिंता मत करो। गुप्ता जदुनाम भविता तवात्म जाओ, तुम्हारा पुत्र समस्त जदुवंशियों का रक्षक होगा और फिर तुम्हारा रक्षक हो, इसमें तो कहना ही क्या है। ये वसुदेव सहित अन्य समस्त जादुओं का रक्षक होगा और हम देवताओं का कल्याण करेगा। इसीलिए तुम भय मत करो और कंस को मरा ही समझो। मां देवकी ने मानो कह दिया कि
कंस का स्वभाव जब मैं स्मरण करती हूँ और उसकी क्रियाओं का स्मरण करती हूँ तो मेरा हृदय कांपने लगता है। अब तक उसका सीधा वैर हमारे बच्चे से है। आप लोग कहते हैं कि ये साक्षात परम पुरुष है, भगवान है, लेकिन फिर भी हमें कंस से भय लगता है। पता नहीं बच्चे का क्या करेगा, अनिष्ट करेगा। इसी पर देवता कहते हैं, ब्रह्मा और शिव जी मुख्य रूप से, हे मां, देवकी को मां कह रहे, अम्ब। जब देवकी भगवान की मां है तो सारे देवताओं की मां है, सारे विश्व की मां है, क्योंकि सादेव के सर्व जगत निवास होता है। सारा विश्व जिनमें निवास करता है वे भगवान देवकी के उदर में निवास करते। भगवान सारे विश्व के पिता है, माता है। ऐसे भगवान की माता देवकी है, तो देवकी सबकी मां है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं कि हे मां, तुम भय मत करो। मां भूत भयम भोजपति, भोजपति से भय मत करो, क्योंकि यह मुमूर्ष अब मरने वाला है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं मरना चाहता है, इसीलिए तुमको सता रहा है। तो ब्रह्मा जी और भगवान शिव और इंद्र, नारद मुनि देवकी को मां कह रहे हैं। इसीलिए वह भगवान माता होने के कारण सबकी मां है। दृष्टया ये हम लोगों का भाग्य है। माता देवकी से कहते हैं हमारा भाग्य है और तुम्हारा भाग्य है। दृष्टया, दृष्टया का अर्थ है भाग्यवशतः, भाग्यवश। ते कुक्षी गतः पदात्मा, तुम्हारे उदर में, कुक्षी में परम पुरुष साक्षात भगवान आए हैं। देवताओं को सब कुछ पता है और उसमें ब्रह्मा जी को तो पता है। ब्रह्मा जी भगवान की वाणी को क्षीर सागर के पास सुन करके आए हैं। जब उनको समाधि लगी थी तो समाधि में भगवान के शब्दों को उन्होंने स्पष्ट सुना था और देवताओं को अमृत मधुर संवाद दिया कि वसुदेव जी के घर में भगवान जन्म लेंगे, आप लोग भी यदुवंश में जन्म लो और तुम्हारी स्त्रियां भी पृथ्वी पर जन्म लें भगवान की सेवा के लिए और भगवान की प्रियाओं की सेवा के लिए। तो ब्रह्मा जी को पूर्ण विश्वास है कि श्री भगवान आए हैं और आ गए हैं देवकी के द्वार में। भगवान कभी असत्य नहीं बोलते। जो उन्होंने कहा क्षीर सागर के तट पर, मैं वसुदेव जी की पत्नी माता देवकी के पेट से जन्म लूंगा, तो उसको भगवान ने पूरा किया। देवताओं को बड़ा आश्वासन मिला, बहुत खुश हुए ब्रह्मा जी की बात सुनकर। इसीलिए सबसे पहली स्तुति में देवताओं ने कहा, हे प्रभु, आप सदा सत्य बोलते, आपका संकल्प सत्य होता है। सत्यव्रतम सत्य परम सत्य,
सत्य से जो निहितम च सत्य, सत्य से सत्यम सत्य मित्रम सत्यात्मकम ताम शरणम प्रपन्ना। आप जो संकल्प करते हैं वो निश्चित सत्य होता है। सत्य व्रत भगवान के इसी सत्य व्रत के प्रति देवता लोग कृतज्ञ हो रहे हैं कि भगवान ने जो कहा वो कर रहे हैं। भगवान जो सोचते हैं वो होता ही है, उसमें कोई बाधा नहीं दे सकता। इस मनुष्य समाज में हम लोग देखते हैं किसी का संकल्प पूरा होगा या नहीं होगा उसके लिए अनेक कंडीशन होते हैं। जैसे कोई वचन देता है कि मैं 10 बजे आपके पास आ जाऊंगा निश्चित, और जब चलता है घर से तो बीच में ट्रैफिक सिग्नल और क्या क्या बाधा होती है, और अंत में कहता है सॉरी 2 मिनट लेट हो गया। लेकिन ये तो होना ही है, क्योंकि हम सभी जीव मनुष्य हो चाहे देवता प्रकृति के नियमों में बंधे हैं। हम स्वतंत्र नहीं हैं कि जो सोच या जो कहें वो पूरा कर ही देंगे। लेकिन भगवान परम स्वतंत्र है, उनके ऊपर प्रकृति का माया का कोई दबाव नहीं है। वे जो करना चाहते हैं सोचते हैं वह कार्य होता ही है, कोई बाधा नहीं दे सकता, कोई उनसे बढ़कर नहीं, कोई उनका कंट्रोलर नहीं। भगवान ने बहुत पहले कहा था कि मैं वसुदेव जी के घर जन्म लूंगा, उसको पूरा किया भगवान। देवता लोग कहा क्या हम में से कोई ऐसा कर सकता है, कहे किसी महान व्यक्ति को मैं आपके घर में जन्म लूंगा? कोई भी ऐसा कह सकता है क्या? और कह भी दे तो उसको कर सकता है क्या? अपने हाथ में नहीं है किसके यहाँ जन्म लेंगे, किसी चंडाल के यहाँ, किसी कुत्ते के घर में, किसी कुतिया का बच्चा होकर के जन्म लेंगे, अपना कोई वश नहीं है। जहां माया जन्म दे देगी वहां जन्म लेना पड़ेगा। हम लोग अपनी इच्छा से जन्म नहीं लेते हैं, जन्म हो जाता है तब उसके बाद बड़ा बनने लगते हैं, भगवान तक बन जाते हैं। कई लोग तो कहते हैं, एक बार मैंने सुना था बॉम्बे में एक व्यक्ति को लोग कहते थे कि ये भगवान है, तो उस व्यक्ति से हमारे इस्कान का एक भक्त पूछा डायरेक्ट, क्या आप भगवान हैं? तो वो कहा कि मुझको पता नहीं है कि मैं क्या हूं, लेकिन यदि हमारे शिष्य हमको भगवान कहने से प्रसन्न होते हैं तो मैं उनको दुखी नहीं करना चाहता, और जो उनको अच्छा लगता है वे कहें। तो ये डायरेक्ट कहना इस तरह से, ये तो यही सिद्ध करता है कि हम महामूर्ख हैं। जो शिष्य कह दे कि भगवान है तो शिष्यों के कहने से कोई भगवान बनता है? भगवान सदा भगवान है, किसी के भाव के अनुसार वो बनता नहीं है न बिगड़ता है। भगवान सदा परमेश्वर है, सबके शासक। अपनी
सोची हुई और कही हुई बात को उन्होंने सत्य किया। माता देवकी के उदर में आ गए। देवता लोग माता के खिन्न चेहरे को देख करके कह रहे, मां भूत भयम, हे मां अब भय मत करो भोजपति से, यह है अब मरने वाला है। समस्त जादुओं की रक्षा करेगा तुम्हारा पुत्र। भगवान की लीलाओं में हम लोग पढ़ते हैं किस तरह भगवान ने रक्षा किया। जब उज्जैन से पढ़ करके भगवान मथुरा लौटे बलराम जी के साथ, तो उन्होंने उज्जैन में अपने गुरु जी के मरे हुए पुत्र को ला दिया गुरु दक्षिणा में। और जब कृष्ण बलराम ने पूछा गुरु जी से, गुरु जी हम आपकी क्या सेवा करें, तो गुरु जी अपनी पत्नी से परामर्श किए। तो पत्नी ने कहा, गुरु पत्नी ने कहा कि हमारा पुत्र मर गया है कुछ दिन पहले, उसको मांगिए, क्योंकि ये दोनों साधारण विद्यार्थी नहीं है, ये साक्षात भगवान है। तो गुरु जी ने कहा, बेटा यही गुरु दक्षिणा चाहिए। मैं चाहता हूं, तुम्हारी गुरु माता की इच्छा है कि उसका पुत्र आ जाए। जो पुत्र मर गया था, तो कृष्ण बलराम दोनों स्वीकार किए और गए समुद्र के तट पर। समुद्र के तट पर जाकर भगवान कृष्ण ने समुद्र में छलांग मारा। छलांग मार करके प्रभास में और पानी के भीतर उन्होंने देखा एक असुर को। पहले तो वे समुद्र से कहे आज्ञा दिए, हमारे गुरुपुत्र को तुम डुबा दिया था, लाओ। तो समुद्र हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, मैंने नहीं डुबाया गुरुपुत्र को, वो हमारे तट पर खेल रहा था और एक असुर पंचजन्य नाम का आया और बहुत बड़ी लहर उठा करके वो ले गया। हमारे अंदर ही रहता है पंचजन्य असुर, वही ले गया है। और हे प्रभु, वो शंख के रूप में रहता है हमारे जल के भीतर। तब भगवान ने उस पंचजन नामक असुर को मारा और अपने गुरुपुत्र को उन्होंने जिलाया। पंचजन के पेट से निकाला और आए एक प्रभास में समुद्र के तट पर बलराम जी के साथ फिर उज्जैन आ गए। वहां आकर के भगवान ने अपने गुरु पुत्र को दिया। गुरु जी बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया दोनों भाइयों को। कहा कि बेटा, मैं बहुत पढ़ाया हूं विद्यार्थियों को और आगे भी बहुत लोग पढ़ने आएंगे, लेकिन तुम दोनों के समान विद्यार्थी कोई नहीं आएगा। बहुत आशीर्वाद दिया उस ब्राह्मण ने, संदीपनी ने। तुम सदा विजयी रहो।
और तुम्हारे बहुत पुत्र हैं। तुम मेरे एक पुत्र को लाए हो, तुम्हारे लाखों पुत्र होंगे, हजारों स्त्रियां होंगी, तुम्हारे पास अपार धन रहेगा, तुम सभी युद्ध में विजयी बनोगे। बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए। दोनों भाई फिर रथ पर चढ़ करके और मथुरा आए। मथुरा आ करके समस्त जादवों को भगवान ने बुलाया, जो कई जगह भाग गए थे, कोई कैकेय देश में, कोई कौशल देश में, कोई कहीं कोई कहीं, भेष बदल करके चरवाहा बन करके गुजारा करते, सबको बुलाया भगवान ने। सबके लिए बहुत सुंदर सुंदर फ्लैट दिया, महल दिया। सुखदेव जी कहते हैं, वे यादव जो बहुत दुखी थे, पर भगवान कृष्ण के मुख को देख करके वे सभी बहुत सुखी हो गए। जो यहाँ तक कि वृद्ध हो गए थे, वे सब युवक हो गए, केवल कृष्ण का दर्शन करने से युवक हो गए। भगवान के श्री विग्रह को बड़े प्रेम से देखना चाहिए। जो वृद्ध थे वो सब युवक हो गए। युवक में नवयुवक, नया यौवन आ गया और इंद्रियों में बहुत शक्ति आ गई। भगवान को देखते हैं। तो यह श्लोक चरितार्थ करता है। भगवान सबके रक्षक हैं और उसके बाद उन्होंने जरासंध आदि राजाओं को परास्त किया, सबकी रक्षा की। कंस का वध करके समस्त यादवों के भक्तों की रक्षा की। तो गोप्ता जदुनाम भविता त्वात्म, तुम्हारा पुत्र आत्मज, तुम्हारे देह से उत्पन्न पुत्र सबका रक्षक होगा। हम देवताओं का कल्याण करेंगे, ये ब्रह्मादि देवता कहते हैं। हमारे भवाय, हमारे विकास के लिए ये जन्म ले रहा है। ये तुम्हारा पुत्र साक्षात भगवान है, कोई अंश नहीं है। अपने अंश श्री बलराम के साथ यह तुम्हारा पुत्र बनेगा भगवान, और हम सबका कल्याण करेगा, सारे विश्व का कल्याण करेगा और दुष्कृतियों का विनाश करेगा। अतः भय मत करो। देवता बहुत भय में रहते थे कंस से, लेकिन जब सुन लिए कि भगवान अवतार लेंगे कंस का वध करने के लिए, तब अगर लोग गरज रहे। देवता सुखी हो गए पूर्व। अंतिम प्रार्थना में देवताओं ने यही कहा कि हे प्रभु, आप पृथ्वी का भार दूर कीजिए। अभी गर्भ में भगवान थे, तो स्तुति में, अंतिम स्तुति में लोग कहते हैं, मत्स्यास्व कच्छप नृसिंह वराह हंस राजन्य विप्र विविधेषु कृतावतार, तुम पास नष्ट त्रिभुवनंत यथा धुमेश भाव भारम भूव हर जदु तम बंदनम। हे प्रभु, आप से हम ज्यादा क्या कहें, आप सभी जीवों के परम हितैषी हैं।
जब जैसी जरूरत होती है तब वैसे रूप से आप प्रकट होते हैं। एक बार नहीं, आपने अनेकों बार इस त्रिभुवन की रक्षा किया है और हमारी रक्षा किया है। हम देवताओं की रक्षा किया है आपने, और तीनों लोकों में निवास करने वाले समस्त प्राणियों की रक्षा किया है। परंतु इस बार आप स्वयं भगवान पूर्ण रूप से अवतरित हो रहे हैं, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि पृथ्वी के भार को पूर्ण रूप से नष्ट कीजिए। आपने पहले भी पृथ्वी के भार का हरण किया है, लेकिन थोड़े काल के लिए, तो सदा के लिए पृथ्वी का भार दूर कीजिए। जब आप मत्स्यावतार लिए थे मछली के रूप में, तो बहुत बड़ा दैत्य जिसका नाम हयग्रीव था, वो ब्रह्मा जी के मुख से वेदों को चुरा करके प्रलयकालीन जल में, समुद्र में छिप गया। तब आपने मत्स्यावतार लिया और उस असुर को अपनी सींग से मार करके, फाड़ करके, और ब्रह्मा जी को वेद लौटाया। और जब आपने वराह अवतार लिया, हिरण्याक्ष का वध किया, लेकिन वह हिरण्याक्ष फिर जन्म लिया। जय विजय में से एक जय विजय को साथ दिया था ऋषियों ने, तो वो एक हिरण्याक्ष हुआ, एक हिरण्यकश्यप हुआ। आपने मारा, पृथ्वी का भार दूर किया, लेकिन वे लोग फिर जन्म ले लिए, फिर रावण के रूप में और कुंभकर्ण के रूप में, और फिर पृथ्वी का भार ज्यों का त्यों रह गया। रावण बहुत अत्याचार किया, तो आपने फिर राजा के रूप में अवतार लेकर के रामचंद्र के रूप में और उनका वध किया, पर फिर भी पृथ्वी का भार बना रहा। शिशुपाल और दंतवक्त के रूप में फिर जन्म लिए। तो आप पृथ्वी का भार दूर किए, लेकिन प्राय भार बना ही रहा। तो आपसे हमारी एक प्रार्थना है, इस बार विशेष रूप से पृथ्वी का भार दूर कीजिए, इनको मोक्ष दे दीजिए। कहने का आशय, इनको सायुज मुक्ति दे दीजिए या कैवल्य दे दीजिए, जो भी देना हो दे दीजिए। इस पृथ्वी का भार नष्ट हो जाए सदा के लिए। आपने कालनेमी को मारा, वो कंस के रूप में जन्म ले लिया। इसी तरह से प्रायः आप जो जिन असुरों का वध करते हैं, वे सब पुनः इस पृथ्वी पर दुष्कृति बन करके जन्म लेते हैं। तो हमारी प्रार्थना है, इनको मोक्ष दे दीजिए, मुक्ति दे दीजिए, जिससे पृथ्वी का कल्याण हो, पृथ्वी पर कोई दुराचार न हो। यही इस प्रार्थना का आशय है। भारम भुव हरा, भुव भारम, पृथ्वी का भार हर लीजिए पूरा पूरा। जदुतम, हे जदुवंशावतम ते बंदन, आपको प्रणाम है। तो पहले जैसे असुर वध किए थे, वैसे ही मत कीजिए।
इन सबको मुक्ति दे दी। शिशुपाल मारा गया तो उसको भगवान ने मुक्त कर दिया। दंतवक्त को मारा तो वो भी परम गति पाया। मुक्ति का अर्थ है अपने धाम में अपना सेवक बना करके ले गए सदा के लिए। शिशुपाल पुनः भगवान की सेवा में हो गया, दंतवक्त भी हो गया। यह भगवान श्री कृष्ण का अवतार एक अद्भुत अवतार है। किसी भी तरह से कोई संपर्क करे कृष्ण से उसका कल्याण हो ही जाता है। इस अवतार में किसी ने भगवान से प्रेम किया, किसी ने सौहार्द किया, किसी ने द्रोह किया, किसी भी प्रकार से उसके मन का संयोग हो गया कृष्ण से तो मुक्त हुआ। ये भगवान की लीला में स्पष्ट है। बड़े बड़े असुर जो राजाओं के रूप में जन्म लिए थे वे सब इस कृष्णावतार में मुक्त हो गए। जो भगवान नरसिंहदेव के मारने से मुक्त नहीं हुए, बाराह देव के मारने से मुक्त नहीं हुए, वे सब भगवान कृष्ण के द्वारा मारे गए तो परम गति पा लिए। पृथ्वी का लोभ खत्म हो गया। तो देवताओं की प्रार्थना में यह अंतिम प्रार्थना है कि आप पृथ्वी का भार पूर्ण रूप से दूर कीजिए। आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं, जदुतम वंदनम को। और उसके बाद ये देवता लोग माता देवकी को सांत्वना दे रहे हैं, यह भय मत करो, तुम आनंद में रहो। और देवताओं को पता है कि भगवान माता देवकी के वात्सल्य का रस लेने के लिए पुत्र रूप में जन्म ले रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा था महाराज परीक्षित से इसी कथा में कि वसुदेव जी के मन में भगवान अवतार लिए और इसके बाद वसुदेव जी ने मन से देवकी को दे दिए और देवकी भगवान को अपने हृदय में रख ली। और यहाँ स्पष्ट है, ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं, कुक्षी गता, परम पुरुष भगवान तुम्हारे कोख में आए हैं। कोख का तो पेट में। तो यह स्पष्ट हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि वास्तव में देवकी के पेट में भगवान नहीं आए, तो केवल उसे आभास हुआ कि पेट में आए। लेकिन वास्तविक सत्य है कि भगवान देवकी के पुत्र हैं। और देवकी हमेशा मानती थी मैं माता हूं, ये मेरा बेटा है, मेरे पेट से जन्म लिया है। देवता लोग स्पष्ट कहते ते कुक्षी गता पर परम पुरुष भगवान तुम्हारे उदर में आए हैं। वे उदर में आए या वैकुंठ में रहें, कहीं भी रहें, अपने सहज स्थिति में रहते हैं जहां कृष्ण कहाँ नहीं माया रहता है, अपने दिव्य स्थिति में रहते हैं। तो माता देवकी का पेट भी वैकुंठ ही है और भगवत स्वरूपा है देवकी, भगवान की शक्ति है। तो भगवान अपनी शक्ति में ही प्रकट होते हैं। देवकी कोई भौतिक जगत की महिला नहीं है, भगवान की अपनी स्वरूपभूता शक्ति है। भगवान वहां प्रकट हो सकता है। उसका पेट भगवान का निवास स्थान है, वो वृंदावन है, वैकुंठ है। इसीलिए
हम भक्तों को कभी ये शंका नहीं करनी चाहिए कि भगवान पेट में कैसे आए, नहीं आ सकते। ये आए। देवताओं में सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मा जी और भगवान शिव, मुनियों में श्रेष्ठ श्री नारद जी और इंद्र आदि देवता सब कह रहे हैं भगवान तुम्हारे कुक्षी में आए हैं। यह भगवान की परम मधुर लीला है। वे वात्सल्य रस का आस्वादन करना चाहते। माता मुझे पुत्र भाव से देखे, स्नेह करें, ये उनकी इच्छा रहती है। इसीलिए वे देवकी के पेट में आए। देवकी को स्पष्ट अनुभव हो हमेशा कि हमारे पेट से जन्म लिया है, ये हमारा बच्चा है। और इस तरह से कभी पुत्र भाव विरोहित न हो। अगर देवता लोग केवल यही कहते कि भगवान आए हैं, तो हो सकता था देवकी के स्नेह में बाधा आए, शिथिलता आए। तो ब्रह्मा आदि देवता ऐसा करके देवकी माता के चरणों में अपराध नहीं करना चाहिए। साफ कहते तवात्मज, तुम्हारा पुत्र है। आत्मा, आत्मज का अर्थ है आत्मा माने देह, ज माने जन्म देने वाला। जिसका जन्म आत्मा से हुआ है, देह से हुआ है, वो है आत्मज। तुम्हारा आत्मा, तुम्हारे देह से उत्पन्न श्री भगवान हम सबका कल्याण करेंगे, साधुओं का कल्याण करेंगे, सारे विश्व का मंगल करेंगे। इसलिए मां, तुम आनंद में रहो, खुशी में रहो, चिंता मत करो। कंस मरने वाला है। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।